तो आज के क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड 2011 से 2023 तक जो भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है और कुछ क्वेश्चन जो दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समांतर श्रेणी में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 में है, दिया हुआ है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ए का मान क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा रहता है वही ए होता है, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। ये कितना है 3, आप प्रथम पद लिख भी लेना। और डी क्या होता है, दूसरा पद या अगला पद माइनस पिछला पद होता है। तो 15 माइनस क्या करेंगे 3 तो कितना है 12। इसमें कौन सा पद बोला गया है 94 पद से कितना अधिक है 132। तो 94 पद पहले निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ेंगे, उसके बाद इनका मान निकालेंगे। इसका स्टेप आप लोग याद रख लेना। स्टेप 1 में हम लोग स्टेप इसका याद रखना, बोला गया कि 94 पद से 132 अधिक अधिक, तो पहले 94 पद निकालेंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे 132, और उसके बाद जो भी आएगा उसमें क्या निकालेंगे, इन पदों की संख्या निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं 94 पद, T54। T54 का मान होता है, आप यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, Tn बराबर A प्लस N-1 गुना डी। T54 का मान क्या होगा A प्लस 53D। तो T54 A का मान है 3 और 53 गुना डी का मान कितना है 12। 3 12 36 हासिल 3 60 60 3 63 639। लेकिन इसमें पूछा गया है कि 53 पद से 54 पद से कितना अधिक। यहाँ पे लिखना 54 पद से 138 अधिक 132, हाँ 132 अधिक। तो हम क्या लिखेंगे 639 प्लस 132। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं कितना 11 के, एक हासिल 1, 6 1 7 7 हो गया। अच्छा, कितना 7 771। अब इसमें हम पदों की संख्या n निकाल लेते हैं। कौन सा पद बोला गया, तो हम लिखेंगे कि पदों की संख्या या n बराबर लिखना, अंतिम पद मान लेना कितना 771 का, और पहला पद कितना दिया हुआ है 3, सर्वांतर कितना का 12 प्लस 1। n बराबर 771 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 600 आया था, 700 आया था 768/12 प्लस 1, 12 25 60, 12 6 72, 12 चौक 48। तो n बराबर 64 65 हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि AP का 10वां पद 52, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, AP ज्ञात करना। AP का 10वां पद दिया हुआ है 52, A प्लस 9D का मान दिया हुआ है 52, और 17वां पद तो मतलब A प्लस 16D। जब भी अधिक का बात किया तो अंतर ले लेते हैं। 17वां पद 13वें पद से 13वां पद है तो बोलेंगे क्या लिखेंगे A प्लस 12D से 20 अधिक है, 20 लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करके 2 मान लेते हैं। A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D बराबर 20। ए से एक कैंसिल आउट हुआ तो 4D बराबर कितना हुआ 20। डी का मान हुआ 5। अब समीकरण 1 में रखने पे ए का मान कितना हो जाएगा, तो A प्लस 9 बचे 45 बराबर 52। ए का मान हो जाएगा 7। ए 7 हुआ और डी 5 हुआ। इसमें बोला गया है AP ज्ञात करना है, तो AP हम लोग लिखते हैं, पहला पद 7 होगा, 5 बढ़ते हो जाएगा तो 12, फिर 5 बढ़ेगा तो 17, 5 बढ़ाते हैं तो 22, ऐसे ही चलते जाएगा। इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में बोला गया 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि वो कौन सी संख्या जो 3 अंक का होना चाहिए 7 से विभाजित है। तो 99 14 से तो 98 होता है, 105 हो जाता है। तो ये बनेगा एपी में बन जाएगा 105, 3 अंक का है लेकिन कितना से विभाजित है 7 से। फिर 7 से बढ़ेगा तो कितना होगा 12, फिर कितना होगा 19, वैसे ही चलता जाएगा। 999 होता है सबसे बड़ी संख्या 3 अंक को, इसको हम 7 से भाग करते हैं तो 14 बार में 98, एक आया 9, 7 दूना 14, कितना बना 5, तो 5 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 994, अंतिम पद होगा जो कितना से विभाजित होगा 7 से। अब इसमें इन पदों की संख्या निकाल देना है तो हम लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर लिखेंगे 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7 प्लस कितना 1, क्योंकि अंतर कितना से अंतर कितने का। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये 9 आया, ये 8 में से 0 गया तो 8 आया, 9 में से गया तो कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाई 7 प्लस कितना 1, ये कटेगा कितने 7 एकम 7 और 18 7 गुना 14, 7 7 4, तो 127 प्लस 1 128 हो जाएगा। वो 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो पहले हम एपी बना लेते हैं। तो 10 और 50 के बीच, 10 के बाद 4 से तो कटता नहीं है, तो 10 के बाद कौन संख्या है जो 4 से कटेगा तो 12, फिर 14 16, सॉरी यहाँ पे 12 के बाद 16, उसके बाद गलती लिखेंगे 16 20 डॉट 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 लिखेंगे 248, क्योंकि 50 तो कटेगा नहीं, अब बीच में पूछा गया। अब हमसे कितने गुणज है तो कुछ नहीं करना है, n निकाल देना है। तो n बराबर होता क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वांतर कितना का होगा 4 का प्लस 1। अब इसको 12 घटाओगे तो 200 कितना होगा 36/4 प्लस 1, ये 5 बार में 20, 5 बार में 20 और 1 होगा 36, 59 कितना होगा 60, तो कितना होगा 60। ये अरेंज करके लिखना, हम थोड़ा जल्दी ही बता रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग अरेंज करके लिख लेना इसको कि ए का मान इतना दिया हुआ है, डी का मान इतना होगा क्योंकि 4 के गुणा है, और अंतिम पद ये होगा। उसके बाद पदों की संख्या का फॉर्मूला लिखना, उसके बाद ये लिखना, लास्ट में लिखना कि 10 और 250 के बीच 60 4 के 60 गुणज होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 35 में सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन योग वाला पूछा गया, तो हम बताते हैं इसको। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 0 और 50 के बीच क्या बताना, विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या कौन होगा, 1 3 5 7, ऐसे ही सीरीज बनते जाएगा 49 तक। अब इस सब का योग पूछा गया है तो ये एपी नहीं होगा तो हम लिखेंगे एसएन होगा, तो इस एसएन होगा, ठीक है। ये क्या होगा तो 1 3 5 7 कहाँ तक, तो 49 तक, 0 और 50 के बीच, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, योग निकाल लेते हैं। योग का सूत्र हम भी जानते हैं ना, एसएन बराबर होता है क्या n/2 ए प्लस क्या होता है एल, क्योंकि अंतिम पद कितना दिया होगा 49 दिया होगा। तो n कितना होगा, n निकालने का तरीका बताएं। अंतिम कितना है 49, प्रथम कितना 1, सर्वांतर कितने का है 2 का, प्लस कितना 48, 24 से कितना 25, n का मान कितना होगा 25। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो एस एन बराबर इस कहाँ तक 25 तक है ना, ये एस एन लिख देते हैं। एस एन बराबर ये सम बराबर योग बराबर लिख देना 25/2, पहला पद तो 1 है, अंतिम पद कितना है 49, 49 1 50, तो 25 गुना कितना हो 50 2 से कटेगा तो कितना हो 25, 25 के स्क्वायर 625, तो इसका योग कितना होगा 625। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 625। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों को योग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 एकम 8, फिर कितना है 16, फिर 8 का 16 24, उसके बाद 32, लेकिन योग पूछा गया तो योग हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन नहीं देते, यहाँ पे प्लस लिखते हैं 8 प्लस 16 प्लस
24 प्लस 32 प्लस अभी कितना तक 15, तो 15 टे कितना होता है 100। इस सब को जोड़ देना, यहाँ से 8 कॉमन भी निकाल के बना सकते हैं, या अंतिम अंतिम दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला जरूर से अप्लाई करना। एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एस एन बराबर एन का मान कितना दिया, पहले ही 15 दे दिया है, और पहला पद 8 है, और अंतिम पद कितना है 120। 120 और 28 कितना हुआ 15, तो 120 128, 128 को 4 6 64, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 128, 9 होगा तो 64। अब हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसका योग कितना होगा 15 गुना 64, 15 60 के 0 हासिल 6, 15 6 90, 90 6 96, तो इसका कितना होगा 960। क्वेश्चन में 101 से 999 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या निकालना है तो पहला सम संख्या 102, फिर 104, फिर 106, योग पूछा गया है तो प्लस हम लिखेंगे 102 104 106 डॉट 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 998। ठीक है, ये इसी का योग पूछा गया, तो पहले हमें n निकालना होता है। n होता है अंतिम होता है माइनस प्रथम होता है, सर्वांतर दो दो का है, प्लस कितना 1, 2 घटाएंगे तो 96, 196 900 896, 896 2 प्लस 1 4 4 8 449 हो गया। नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, 449 होगा कि 4, अच्छा प्लस 1 ना होता है, नहीं ठीक है, 102 घटा दे, 101 घटाना चाहिए तो 450 होगा, क्योंकि अच्छा हाँ नहीं नहीं सही सही 102 घटाना। और देखते हैं इसको, बोला कि सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया ना, हाँ ठीक है, तो 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा और 998 होगा। तो इन निकालते हैं तो 998 माइनस 102 2 प्लस 1 कितना, 100 घटा देते हैं तो 898 होगा, तो 896/2 प्लस 1 4 4 8 प्लस 1, तो वो 449, इससे तो आंसर आने वाला नहीं है। देखते हैं बना के, 449/2 102 प्लस 998, हाँ आ जाएगा सही। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा इधर 409/2, ये 2 आए तो कितना हुआ 1000, 1100, 1100 को हम 2 से भाग करना है ना, तो 5500 होगा, 550 होगा, 550 गुना 9 करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया जब भी अंत से क्वेश्चन पूछे जाए ना तो कुछ नहीं करना, सीरीज को पलट देना। तो हम यहाँ पे लिखना कि एपी को उलट कर लिखने पर, तो ये हो जाएगा अंत वाला कितना दिया है 254, सर्वांतर कितना कितना है 5 का, तो 5 क्या करेंगे हम, 5 कम करेंगे तो कितना होगा 249, 244, ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक 14 9 और 4, अंत से 10वां पद बोला गया था, शुरू से कितना पद हम 10वां पद निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुरू से 10वां पद निकालने पर। ठीक है, हम क्या करते हैं, शुरू से 10वां पद निकालने तक टी 10 का मान क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी, ए का मान 254 रखेंगे प्लस 9 गुना डी का मान कितना होगा माइनस का 5, 9 5 45,
254 में से घटाना है 45, 209 बच जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अरेंज करके बहुत लैंग्वेज में लिखें, ठीक है ना। हमसे बता रहे हैं इसका कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में 39 नंबर बोला गया है, ये हमसे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 है, तो इसका 15वां पद पूछा गया। 5वां पद 26 है तो लिखना T5 बराबर कितना 26, T5 का मान होता है a प्लस 4d बराबर 26, ये इसको हम समीकरण, सॉरी यहाँ 5वां पद है तो 4d 5 लिखा गया, 4d बराबर 6, इस समीकरण पहला मानते हैं। दूसरा मानते हैं 10वां पद कितना दिया 51, तो हम a प्लस 9d मानते हैं, कितना दिया हुआ है 51। तो हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, मतलब समीकरण दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 9d में से 4d, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5d बराबर कितना बचेगा 25, तो d का मान आया 5। हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसको लिख लेना कि समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर 20 आएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 6, यहाँ 5 का 20 उधर जाकर घटेगा तो 6 आ गया। डी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया, क्या पूछा गया है तो 15वां पद, 15वां पद यहाँ पे लिखना टी 15 ए प्लस 14d, ए का मान कितना दिया हुआ 6, 14 गुना 8, 14 25 70 6 76, कितना है टी 15 का मान 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, एपी ज्ञात करें यदि 7वां और 13वां पद क्रम से कितना दिया 34 और 64 दिया। 7वां पद दिया हुआ है 30, 7 का मान 34 को लिखेंगे a प्लस 6d 34 समीकरण 1, और टी 13 का मान 64 a प्लस 12d 64 समीकरण 2, 2 से घटाने पर 2 से समीकरण 1 घटाने पर 6d बराबर 0 और 33, d बराबर है 5, d का मान 1 में रखने पर 36, ये बराबर कितना हो जाएगा 4, a प्लस 6 गुना 5 बराबर 34, ये बराबर है 4, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, कुछ भी बन सकता है। एपी पूछा गया तो एपी स्टार्ट कैसे होगा 4 से, 5 जोड़ेंगे तो 9, फिर 14, फिर 19, फिर 24, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद सुनना होगा, उसी में सही टाइप का क्वेश्चन अब बना के देखना बन जाना चाहिए। इसमें बोला गया है कि यदि एपी में एल का मान मतलब अंतिम पद दिया हुआ 28 और उसका योग दिया हुआ है 144, कुल 9 पद है, तो ए का मान पूछा गया। कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में रखना है, सब का मान लैंग्वेज में दे दिया है ना। एस एन बराबर होता है n/2, इसमें ए प्लस कैपिटल एल का मान दे दिया, इसी में सब का मान दिया हुआ है। एस एन दिया कितना 144, n 9/2, ए पूछा गया है और एल है 28, ये कैंसिल आउट होगा, हाँ हो जाना चाहिए। 16 32 हुआ, ए बराबर कितना 4, ए का मान कितना है 4, ये 16 हुआ, ये तो मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, और इधर आके 28 घट जाएगा तो कितना होगा 4, इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 43, उस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18, 51 पदों का योग बताना है जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना 14 और 18। दूसरा पद दिया हुआ है ए प्लस डी, लिखेंगे 14 दिया हुआ है समीकरण 1, और तीसरा पद मतलब ए प्लस 2d बराबर 18 समीकरण 2, 2 में से एक घटाएंगे तो एक एक कैंसिल आउट होगा, 2d में से एक रह गया तो d, और कितना है 4। अब इसमें समीकरण इसको हम मानते हैं, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए का मान है 10।
ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया। तो इसमें पूछा गया 51 पदों का योग बताइए। तो अब हम योग वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर हम लोग जानते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। इसमें 51 पद है तो इस 51 बराबर 51 बटा कितना, तो दोगुना करना है। ए का 20 हुआ, 51 में से गया 50। डी का मान है, डी का मान निकाला है 4। इसी को सॉल्व करते हैं। इस 51 बटा 2 ये 220 हुआ, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 110। 110 गुना कितना होगा 51। इस 51 का मान कितना होगा 11 का 11 का एक हासिल, एक 11 पचा 55 एक 56 एक जीरो का जीरो, तो 56 जीरो कितना होगा 56 एक जीरो, तो 56 56 से 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 56 से 10। अगला क्वेश्चन है एपी का पहला पद इतना, अंतिम पद इतना है, और पहला पद 17 है और अंतिम पद 350, सर्वांतर 9 है, तो योग बताइए। चलिए वही वाला सूत्र लगाते हैं, अंतिम पद वाला। सब कुछ तो दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना, हम डायरेक्ट बना रहे हैं फॉर्मूला से। एन बाई टू, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ए प्लस एल, टोटल कितना पद दिया होगा पूछा क्या, एपी का पहला पद और अंतिम पद इतना दिया होगा ना, तो योग बताइए। सर्वांतर 9 दिया हुआ है, तो निकालना पड़ेगा ना डी। हाँ, ये वाला सूत्र से नहीं बनेगा, वो वाला सूत्र लगा के देखते हैं। इन नहीं दिया ना, इन नहीं दिया। पहला पद 17 दिया होगा, तो ए का मान दिया होगा 17, और डी का मान कितना दिया होगा, और अंतिम पद मतलब एल का मान कितना दिया हुआ है 350। तो हम पहले एन का मान निकालेंगे, इनका मान निकाले तो एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वांतर प्लस कितना, तो ये 10 घटाएंगे तो 40, फिर घटाएंगे तो 345, ठीक है। अब बटा कितना 9 प्लस, ठीक, 9 9 दिन 18 27, कितना बचा 27, तो 3 4 7 नहीं ना कट रहा, इसमें से घटाने में सही हुआ नहीं, 43 नहीं होगा 33 होगा, नहीं 33 17 कितना होगा 33 होगा, तो थोड़ा सा घटाने में गलती होगी। 333 बटा 9 प्लस 1, 9 को 9 18 होते 27, 9 सत्ते 63, 37 से कितना हो 38, एन का मान 38 हो गया, तो यहीं पे हम पुट कर देंगे तारे 38 बटा 2, ए का मान दिया हुआ है 17, और अंतिम पद दिया 350, ये कैंसिल आउट होगा तो 19 गुना 367, ये दोनों को गुना करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा 6973 के बराबर आ जाएगा। तो पहले इसमें क्या करना था, तो एन निकालना था। एन का सूत्र हम लोग जानते हैं, अंतिम अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सर्वांतर प्लस। क्वेश्चन नंबर 45 में एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 दिया हुआ, जो क्वेश्चन में बोला गया, चलिए लिख देते हैं। एपी का चौथा पद ए प्लस 3D, और योग दिया हुआ 8वां पद ए प्लस 7D, इसका योग दिया हुआ 24। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 प्लस 10D बराबर कितना हुआ 24। सबको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ए प्लस 5D बराबर कितना हुआ, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और बोला कि छठा और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ 44। छठा और 10वां पद, छठा पद मतलब ए प्लस 5D, और 10वां पद ए प्लस 9D, इसका मान दिया हुआ 44। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2A प्लस 14D बराबर कितना हुआ 44, तो ए प्लस 7D का मान हुआ 22। समीकरण कितना हुआ दूसरा, ए प्लस 5D का मान कितना होता है 12। अब दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो 2D बराबर कितना होगा 10,
देखो कैसे घटा है, यहाँ पे तो घटा देगा ना, ए से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 7D में से 5D घटेगा तो कितना बचेगा, 2D। और 22 में से 12 घटेगा कितना होगा, 10। तो डी का मान कितना होगा, 5। तो इसमें रख देंगे 25। तो ए का मान कितना होगा, इधर बना देते हैं। तो 25 ए बराबर माइनस का 13। 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 13। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि एपी का पहला 3 पद, तो ए का मान 13, उसमें कितना बढ़ते जाएगा, 5। 13 में 5 जोड़ोगे तो एपी लिखना है यहाँ पे, -13 में 5 जोड़ोगे तो -8, फिर 5 जोड़ोगे तो -3, फिर 5 जोड़ोगे तो 2, फिर 5 जोड़ोगे तो कितना, 7। ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। 3 ही पूछा गया था, 3 पूरा लिखने का जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ, 46। एपी का पहला पद अंतिम पद तथा पहला पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग पदों की संख्या और सर्वांतर बताइए। एपी का इसमें कुछ छूट गया था, ठीक ना, इक्वेशन में कुछ छूट गया। एपी का पहला पद 5 है, अंतिम पद कितना, 45 तथा योग 400। कुछ छूटा नहीं ना लग रहा। इसे हम बराबर लिखेंगे 400। हाँ ठीक है, नहीं हमें लगा कुछ छूट गया, एक बार लिखते हैं इसे बराबर n/2 a प्लस एल। इसका मान दिया है 400, ये नहीं दिया है, ये 2 लिख देते हैं। पहला पद कितना दिया है, 5, और अंतिम पद कितना दिया है, 45। कितना हुआ, 50। 50 ना हुआ, 50। इसको सोल्व करते हैं। 400 n/2 गुना कितना, 50, एक जीरो से एक जीरो, 8। n बराबर 8 गुना 2 कितना हुआ, 16। तो n का मान कितना हुआ, 16, और d निकालना है। अच्छा, पहला पद दिया हुआ है 5, और अंतिम पद कितना दिया हुआ, 45। अंतिम पद है तो मतलब टोटल कितना पद है, 16। तो 16 मतलब ए प्लस 15D, इसका मान दिया हुआ है 45। अब यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 5। तो 5 उधर घटा देंगे तो 15D बराबर 40 आया, तो डी का मान हुआ 8/3। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर ये मिस प्रिंट हुआ था तो इसलिए छोड़ दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 47 क्या था, 48 था। एपी में 50 पद है, इसका मतलब इनका मान दिया हुआ है 50, और तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है, ए प्लस 2D, इसका मान 12 है, और अंतिम पद दिया हुआ 106। तो ए प्लस टोटल 50 पद है, तो इसका मतलब 49D। अंतिम पद कितना होगा, 106। तो 29वां पद ज्ञात करना है। ए और डी निकालो, ए प्लस 28D निकालो। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना होगा, इधर आप लोग लिखना। इसको समीकरण हम 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। चलो लिख ही देते हैं इसको थोड़ा अच्छा कर। तो कहोगे कि मास्टर को आता ही नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है पदों की संख्या कुल पदों की संख्या बराबर n, ये बराबर 50, और तीसरा पद दैट इज T3, इसको लिखेंगे 12, और लिखेंगे कि इसलिए a प्लस 2D का मान दिया हुआ है 12, ये समीकरण 1। और दिया हुआ है अंतिम पद 106। अंतिम पद डेट इज कितना होगा, 50वां पद। 50वां पद मतलब ए प्लस 49D, इसका मान दिया हुआ 112, 106, 106। इस समीकरण 2 अब सॉल्व करेंगे, इधर लिख देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर
तो यहाँ पे लिख देते हैं पूरा कि a प्लस 49t माइनस a प्लस 2d बराबर 106 माइनस 12। इसे कैंसिल आउट हुआ तो 49t माइनस 2d 12 तो कितना होगा 4 और 10 में से गया 94, तो 47t का मान 94, तो t का मान 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखना है, लेकिन t का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, तो a बराबर 8। a का मान 8 आ गया, d का मान 2। क्या पूछा गया है 29वां पद। यहाँ पे लिखना कि 29वां पद कि 29वां पद हम लोग जानते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, t 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 गुना d, t 29 बराबर a प्लस 28t, तो t 29 बराबर a का मान है 8 प्लस 28 गुना d का मान कितना है 2। तो t 29 बराबर 28 गुना 56, 56 8 64, अतः इसलिए कि 29वां पद 64 होगा। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप लिखना पड़ेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया वो देखते हैं। यदि एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो एपी ज्ञात कीजिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। एपी का 10वां पद 52 दिया हुआ है, ए प्लस 9d 52 के बराबर है, समीकरण 1 हो गया। और दिया हुआ है जब भी अधिक या कम दिए तो अंतर ले लेना। बोला गया 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है, तो 17वां पद को लिखेंगे ए प्लस 16d अधिक है 13वें पद से, तो ए प्लस 12d से कितना तो 20। इसमें से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 4d बराबर 20, डी का मान 5। यहाँ पे 5 रखेंगे तो ए बराबर कितना होगा 7। ए बराबर 45 में से कटेगा 52 में से कितना है 7। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब बोला गया है एपी ज्ञात करें, तो एपी क्या होगा, स्टार्ट होगा 7 से, फिर 12 से, फिर 17 से, फिर 22 से। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 50 है। ये बोला गया कि 15वां पद ज्ञात करें। चलिए एग्जाम में कैसे लिखना है पूरा एक बार डिटेल लिख के बता देते हैं। इसमें लिखते हैं हम लोग कि दिए गए हैं क्या है कि प्रथम पद बराबर ए बराबर 3 और सर्वांतर बराबर डी। ये दिए हुआ है 13 माइनस 8 5, इसलिए हम लोग जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। टी 15 पूछा गया है तो लिखेंगे ए प्लस 15 माइनस 1 गुना डी। टी 15 का मान ए प्लस 14 डी। टी 15 का मान ए का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 3 और डी का मान 5। 3 प्लस 14 गुना 5, टी 15 14 25 70 73, इसीलिए एपी का 15वां पद है, इस एपी का 15वां पद 73 होगा या 73 है। ठीक है आंसर। थैंक यू। टोटल ये 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही करना होगा। जो क्वेश्चन छूट गए वो क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, उसमें भी ये क्वेश्चन अगर इतना 50 कर लेते हो तो वो भी क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। थैंक यू।